हेलो बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 3 का अध्याय संख्या 12 परीक्षा को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी बोली ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय संख्या 12 परीक्षा। पाठ परिचय यानी पाठ ज्ञान से पता चलता है कि इस कविता में पढ़ाई के बाद परीक्षा की तैयारी का वर्णन किया गया है। खेल कूद का समय बीत गया, अब परीक्षा की करो तैयारी। यानी अब खेलने कूदने का समय चला गया है, अब किसका समय आ गया है? अब परीक्षा का समय आ गया है, तो अब हमें उसकी तैयारी के लिए पढ़ाई में लग जाना है। केवल गणित विज्ञान ही नहीं, तुमको पढ़नी पुस्तक सारी। सिर्फ तुम्हें गणित और विज्ञान ही नहीं पढ़नी है, तुमको सारी बुक्स पढ़नी है, यानी सारे सब्जेक्ट की, सब विषयों की हमें तैयारी अब करनी है। भौतिक और रसायन के तुम प्रश्न उत्तर पर ध्यान लगाओ। किस पर ध्यान लगाओ? भौतिक और रसायन के जो प्रश्न उत्तर हैं उन पर तुम ध्यान लगाओ। अच्छे नंबर लेकर फिर तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कहलाओ। प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट डिवीजन में तुम पास करो। अच्छे नंबर आएंगे तभी तो हम फर्स्ट डिवीजन में आएंगे। तो अच्छे नंबर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़कर ऐसे नंबर लाओ कि तुम फर्स्ट डिवीजन में पास कहलाओ। राजनीति को बढ़ाने से पहले समाचार पत्र पढ़कर तुम देखो। राजनीति को पढ़ने से पहले क्या करना है? हमें समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर को पढ़ना है। इतिहास नहीं रटने की पुस्तक, बस ध्यान से पढ़कर देखो। इतिहास क्या है? रटने की चीज नहीं है, इतिहास को समझना है, उस घटनाओं को महसूस करना है। तो वो ध्यान लगाकर हम पढ़ेंगे तो वो अपने आप हमें याद हो जाएगा। देख गणित को मत डर जाना, ओह यह तो है कितना मुश्किल। गणित को देखकर यानी गणित के सब्जेक्ट, गणित विषय को देखकर तुम घबराना मत, और देखना, ये मत सोचना कि गणित बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, कठिन विषय है। सोच समझकर प्रश्न करो तो होगी यह समस्या बेहल। यदि तुम सोच समझकर काम करोगे तो ये जो परेशानी है वो भी सॉल्व हो जाएगी। हिंदी तो अपनी राजभाषा है, हिंदी से तुमको क्या डरना। हिंदी तो हम सभी को आती है, क्योंकि हिंदी हमारी राजभाषा है, तो हिंदी से कोई डर नहीं है। अंग्रेजी की ग्रामर पढ़कर फिर तुम अच्छे नंबर लेना। अंग्रेजी की ग्रामर को अच्छे से पढ़ना ताकि तुम्हारे अंग्रेजी विषय में अच्छे नंबर आ सके। आइए इस कविता को फिर से एक साथ दोहरा लेते हैं। खेल कूद का समय बीत गया, अब परीक्षा की करो तैयारी। केवल गणित विज्ञान ही नहीं, तुमको पढ़नी पुस्तक सारी। भौतिक और रसायन के तुम प्रश्न उत्तर पर ध्यान लगाओ। अच्छे नंबर लेकर फिर तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कहलाओ। राजनीति को पढ़ने से पहले समाचार पत्र पढ़कर तुम देखो। इतिहास नहीं रटने की पुस्तक, बस ध्यान से पढ़कर देखो। देख गणित को मत डर जाना, ओह यह तो है कितना मुश्किल। सोच समझ प्रश्न सोच समझकर प्रश्न करो तो होगी यह समस्या भी हल। हिंदी तो अपनी राजभाषा है, हिंदी से तुमको क्या डरना। अंग्रेजी की ग्रामर पढ़कर फिर तुम अच्छे नंबर लेना। तो इसी के साथ हमारा यह अध्याय में ही समाप्त होता है, जो हमें सिखाता है कि हमें अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए सभी विषयों में मेहनत करनी चाहिए, सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से लर्न करना चाहिए, अच्छे से रिवाइज करना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा आज का यह अध्याय और आज की हिंदी साहित्य की कक्षा यहीं समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 12 परीक्षा का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अब बहुविकल्पीय प्रश्न से। पहला प्रश्न है,
हमें पढ़नी है सारी पुस्तकें, नहीं पढ़ना चाहिए रट कर। हमारी राजभाषा है हिंदी, गणित रटने की पुस्तक नहीं है, ये जो है समझने की पुस्तक है। आगे चलते हैं, लिखित ज्ञान पर रिक्त स्थान भरिए। चलिए, खेल कूद का समय बीत गया। ख, भौतिक और रसायन भौतिक और रसायन के प्रश्न उत्तर पर ध्यान लगाइए। ग, हिंदी तो अपनी राजभाषा है। घ, अंग्रेजी की ग्रामर पढ़कर फिर तुम अच्छे नंबर लेना। प्रश्न 2, सही जोड़े बनाइए। देख गणित को मत डर जाना, ओ ये तो कितना मुश्किल, सोच समझकर प्रश्न करो तो होगी ये समस्या भी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न उत्तर। कवि कौन कौन से विषय पढ़ने को कह रहा है? कवि सारे विषय पढ़ने को कह रहा है। सारे विषय पढ़ने को कह रहा है। चाहे वो गणित है, विज्ञान है, हिंदी है ना, भूगोल है, ग्रामर है। कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे नहीं? हमें रटकर नहीं, ध्यान से पढ़ना चाहिए। ध्यान से पढ़ना चाहिए। प्रथम आने के लिए क्या करना होगा? प्रथम आने के लिए क्या करना होगा? अच्छे नंबर लाने होंगे। ठीक है, हमें किसे देखकर नहीं घबराना नहीं चाहिए। हमें हिंदी और गणित को देखकर नहीं घबराना चाहिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।